हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th के बोर्ड्स के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में अगर हमें 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमें कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनको अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो 12th के केमिस्ट्री के बोर्ड्स एग्ज़ाम में हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो बुक्स कौन सी हैं, उनको हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं। तो देखो, सबसे पहली बुक तो है हमारी एनसीईआरटी। ठीक है, केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है ना, वो बुक इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी तो हमें किसी भी हाल में छोड़नी ही नहीं है। एनसीईआरटी हमें पूरी अच्छे से कर लेनी है केमिस्ट्री की हर हाल में, अगर हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बुक है एनसीईआरटी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है। अगर हम एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं तो मैं लिख कर देती हूँ हमारे इजीली 90+ स्कोर जाएगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लेने से। ठीक है, एनसीईआरटी अगर हमने अच्छे से कर ली तो हमें करने चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तो हमें ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, कम से कम पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स अगर हम केमिस्ट्री के अच्छे से कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन अगर उसका हम कर लेते हैं तो हम इजीली 95+ स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद अगर हमने ये सब अच्छे से कर लिया, ठीक है, और हम और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमें कुछ रेफरेंस बुक्स चाहिए, तो वो बुक्स कौन सी हैं? या तो प्रदीप या दिनेश, दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। हम ये दोनों में से कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। इनको हम अच्छे से पढ़ लें, इनमें थ्योरी भी होती है, क्वेश्चंस भी होते हैं, सब होता है। अगर हम इनको अच्छे से पढ़ लें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमारे 100 मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर हमने कर ली, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और रेफरेंस बुक चाहे नहीं भी करी, अगर सिर्फ ये 2 चीज़ें भी कर ली, 100 मार्क्स हमारे पक्के हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, रेफरेंस बुक कंपलसरी नहीं है करना, लेकिन खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए कि अगर हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, हमें लगता है कि हमारा कोई डाउट रह गया है, हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हम रेफरेंस बुक कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है। लेकिन अब देखो, ये जो तो बुक्स हैं हमारी, प्रदीप या दिनेश, इनमें इतने सारे क्वेश्चन हैं, इनमें हज़ारों क्वेश्चन हैं। ठीक है, कम से कम 9-10 हज़ार क्वेश्चन इनमें आराम से होंगे। अब हम सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास, क्योंकि हमें एनसीईआरटी करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक क्वेश्चन करें इन बुक्स का। ठीक है, तो अब हम कैसे सॉल्व करें इनको, कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये 3 चीज़ें कर लेने से हमारे 100 मार्क्स तो पक्के हैं केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में। तो अब हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से बुक्स पढ़नी है। तो देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, एनसीईआरटी तो करनी ही है, एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। एनसीईआरटी हमें किस तरीके से करनी है? हमें चैप्टर पूरा रीड करना है। ठीक है, अच्छे से हमें पूरा का पूरा चैप्टर रीड करना है, हर एक चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करना है। ठीक है, एनसीईआरटी में ना हर एक चैप्टर में कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, पहले तो हम साथ साथ उसके नोट्स बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल जो होते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज होती हैं, ये सब कुछ हमें सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है? ऐसे ही बस दिमाग में नहीं कर लेना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हमें लिख लिख कर पेपर पर सॉल्व करना है। ठीक है, तभी हमारी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। और एनसीईआरटी हमें किस तरह से करनी है? सिर्फ एक बार एनसीईआरटी करने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी हमें कम से कम 3 से 4 बार करनी है। ठीक है, किस तरीके से करनी है? देखो, जैसे हमने पहली बार एनसीईआरटी करी, एनसीईआरटी करने का मतलब है चैप्टर रीड करा, क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, साथ साथ हमें नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, नोट ज़रूर बनाने साथ साथ, क्योंकि क्या होता है, जो केमिस्ट्री है हमारा वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। उसमें अगर तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर में कोई एक पैराग्राफ है ना, अगर, तो उस एक पैराग्राफ में से कम 10-15 क्वेश्चन तो उस एक पैराग्राफ में से ही बन जाएंगे। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है,
तो चैप्टर के बीच में से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इतने क्वेश्चन बनते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं कि हमें चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और इसीलिए हमें नोट्स बनाने हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट याद होते जाएं साथ साथ, ताकि अगर कोई बीच में से क्वेश्चन आ भी रहा है तो हमें याद रहे कि हाँ ये इस चैप्टर का, इस टॉपिक का क्वेश्चन बना है, चैप्टर के बीच में से आया है। ठीक है, पहली बार हमने चैप्टर पढ़ा, नोट्स बनाए। अब क्या होता है, जैसे हमने चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, लेकिन कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो हमसे मिस हो जाता है अपने नोट्स में। ठीक है, जो हम नोट्स में ऐड नहीं कर पाते, हमसे मिस हो जाता है। तो सेकेंड टाइम हमें फिर से एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे, हम सेकेंड टाइम एनसीईआरटी पढ़ते टाइम हमें अपने आप दिख जाएगा कि हाँ ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने नोट्स में ऐड नहीं करी थी, वो हमने फिर से नोट्स में ऐड कर लिया। ठीक है, फिर से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व, अनसॉल्व, एक्सरसाइज सब सॉल्व कर लिया। राइट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसका सॉल्व एग्जाम्पल देखो, सॉल्व एग्जाम्पल देख लिया, उसका पूरा सोल्यूशन देख लिया, उसके बाद उसको फिर से बिना देखे सॉल्व करो। ठीक है, ये है तरीका करने का। इस तरीके से हमने दूसरी बार भी एनसीईआरटी कर ली। फिर तीसरी बारी, चौथी बारी जब हम करेंगे, सिर्फ चाहे अपने नोट्स में से पढ़ लो, अगर नोट्स ईमानदारी से बनाए हैं तो। ठीक है, अगर हमने नोट्स पूरी ईमानदारी से बनाए, उसमें सारी डेरिवेशंस, सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से हमने लिखे हैं, तो सिर्फ नोट से पढ़ लो। बाकी दो बारी हमारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा एनसीईआरटी से। ठीक है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से उसमें सब कुछ गिवन है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लेते हैं ना, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हमारे 100% मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी 3-4 बार तो लेकिन कम से कम हमें पढ़नी पड़ेगी। मैंने भी अपने टाइम पर एनसीईआरटी 3-4 बार पढ़ी थी, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो। ठीक है, वो जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे बार बार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको कम से कम 3-4 बार पढ़ने पड़ते हैं, तभी आपको याद होता है इनमें। ठीक है, इसके बाद अगर एनसीईआरटी कर ली हमने अच्छे से, तो हमें करने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। कम से कम 15 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से करने हैं हमें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर करने का फ़ायदा क्या है कि हर साल पेपर का एक जो होता है परमानेंट ट्रेंड होता है। ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पेपर में। तो अगर हमने 15 साल के क्वेश्चन पेपर पूरी ईमानदारी से सॉल्व कर लिए, एक एक क्वेश्चन, वो भी पेपर पर लिख लिख कर, ठीक है, सिर्फ दिमाग में ही नहीं, लिख लिख कर करा है अगर हमने, तो हमें समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्किंग स्कीम है क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, वो सब हमें समझ आ जाएगा अगर हमने इतना काम कर लिया तो। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये दो चीज़ें करने से ही 100% मार्क्स पक्के हैं, अगर हमने दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करी हैं तो। ठीक है, उस केस में हमें रेफरेंस बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे एनसीईआरटी में ना थोड़ा बहुत शॉर्ट में भी गिवन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, तो आप रेफरेंस बुक देख सकते हैं। ठीक है, ये दो रेफरेंस बुक यहाँ पर हैं, प्रदीप और दिनेश। आप दोनों में से कोई भी बुक चूज़ कर लो, दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। दोनों ही बुक्स में थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा, बहुत सारे होते हैं इन बुक्स में। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आगे मेंशन्ड होता है कि अगर कोई बोर्ड्स का क्वेश्चन है, सपोज कोई 2007 बोर्ड्स में आता है तो उसमें लिखा होता है 2007। अगर कोई 2001 का क्वेश्चन है तो लिखा होगा 2001 के बोर्ड्स के पेपर में आए, या फिर कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो वो भी मेंशन्ड होता है। तो ऐसे अगर कोई एनसीईआरटी का या बोर्ड्स का क्वेश्चन दिखता है, वो तो हमें सॉल्व करना ही है। और सॉल्व कैसे करना है, लिख लिख कर। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। साथ साथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल ज़रूर देखते रहा करो। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से आंसर लिखना है उसका। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल तो हमें देखने ही हैं। एक बार अच्छे से रीड करो, उसके बाद खुद से उसको पूरा सॉल्व करो बिना देखे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 100 भी स्कोर कर सकते हो अगर आपने इतना काम ईमानदारी से कर लिया। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाने हैं। ठीक है, नोट्स एनसीईआरटी से बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
बीच बीच में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इतना काम आपको ज़रूर करना है, नोट्स बनाने हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से करने हैं। आप अगर इतना कर लेते हो ना, वो भी लिख लिख कर, तो आपके इजीली 100 मार्क्स आ सकते हैं केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। तो आई गेस केमिस्ट्री के लिए इतना एनफ है। बाकी ऑल द बेस्ट।